अगर आप अपने सेक्स मोमेंट्स को बूस्ट करना चाहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बादशाह है तमाम हार्मोन्स का, राजा है हार्मोन्स का। ये ना सिर्फ आपके स्पर्म्स, आपके सेक्स मूवमेंट को बूस्ट अप करता है, यह आपके जोड़ों, आपकी हड्डियों और आपको एक कंप्लीट मैन बना देता है। 40 साल की उम्र के बाद इसमें जो बतदरीज इजाफा है वो कम होता चला जाता है। इसको नेचुरली हम कैसे बढ़ाएं? मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ दस्तयाब हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, लेकिन मैं इनकी फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप बाहर से इसकी सप्लाई लेना स्टार्ट करते हैं तो जिस्म इसे बनाना बंद कर देता है। तो जब आप बाहर से सप्लाई बंद करेंगे तो अंदर से इसकी ऑटोमेटिक जो मैकेनिज़्म है उसको नहीं बना रहा होता, तो क्या होता है, इसका जो लेवल है वो मज़ीद कम होता चला जाता है और आपकी जो परेशानी है उसमें इजाफा हो जाता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप, इसलिए आखिर तक वीडियो को देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों पर। उनको दिया गया प्याज का रस, ऑनियन का। तो क्या हुआ, 8 हफ्ते बाद देखा गया जो उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल था वो 2 गुना हो चुका था। उनका जो मसल्स मास था वो भी बढ़ चुका था। उसके बाद और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन सब में एक कॉमन बात देखी गई और वो ये थी कि 20 से 60 दिनों में चूहों के जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके बाद ये तजर्बा इंसानों पर किया गया। अब ये हम लोगों में बनता कैसे है? दोस्तों, एक LH हार्मोन होता है जो दिमाग से टेस्टिस पर काम करता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ये एक नेचुरली प्रोसेस है। अगर LH की पैदावार में इजाफा हो जाए, कोई चीज़ LH को ही बढ़ा दे तो क्या होगा? अगर कोई चीज़ हम ऐसी लें जो LH को बढ़ा दे तो LH टेस्टिस में जाके टेस्टोस्टेरोन में मज़ीद इजाफा करेगा। यही काम प्याज करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है क्वेस्टीन। क्वेस्टीन बहुत सारी सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक 20 से ज़्यादा सब्जियों में क्वेस्टीन पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मकदार है वो प्याज में मौजूद होती है। इसका क्या फ़ायदा हुआ? जब प्याज का रस दिया गया तो क्वेस्टीन ने LH को बढ़ाया। जब LH बढ़ा तो उसने टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन की जो मकदार थी उसमें इजाफा किया। दोस्तों, ये चीज़ यहाँ भी नहीं रुकती, इसकी बहुत सारी और खसूसियात हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको कैंसर होने से रोकता है और आपके जो सेल्स डेड हो रहे होते हैं उनको रोकता है। और एक और चीज़ जो देखी गई वो ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो पैदावार है उसमें इजाफा कर देता है। और आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज़ है जो पेनिस की वेन्स को खोलता है, डायलेट करता है, जिससे आपको इरेक्शन आता है। जो मर्दाना ताकत की आप गोलियां खाते हैं जैसा कि वैगरा, सियालिस, इसका काम यही होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार उसमें इजाफा कर देता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो प्याज का रस है उसके कितने फ़ायदे हैं। अब सवाल ये है कि प्याज को कब खाएं और कैसे खाएं। एक तो प्याज आपने सुबह नहीं खानी और रात को नहीं खानी। अगर आप प्याज को पका कर खाते हैं तो जो हमने लेना है कंपाउंड क्वेस्टीन, वो या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब आपने इसे रॉ फॉर्म में खाना है, कच्चा खाना है, सैलेड के तौर पे खा सकते हैं। तो जब आप इसे काटते हैं कच्चे प्याज को तो इसमें से एक चीज़ रिलीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट्री सल्फॉक्साइड। इसी की वजह से आपकी आंखों में पानी आता है और ये स्टीरॉयडोजेनेसिस में काम आता है। इनफैक्ट एक गरीब आदमी पुराने ज़माने में रोटी के साथ कच्चा प्याज खाया करता था, जिससे उसकी जो मसल्स थे वो भी डेवलप होते थे, वो बीमारियों से भी बचता था, मेहनत मुशक्क़त भी करता था और हफ्ते में कभी कभी दाल की सूरत में प्रोटीन भी खा लिया करता था। सवाल जहन में आता है कि इसकी जो बदबू है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ब्रश करते हैं तो बदबू कम हो सकती है। इसके अलावा आप अगर गर्म पानी से गरारा करते हैं मुंह में डाल के तो इससे भी इसकी जो बदबू है वो कम हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ जहन नशीन कर लें कि अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी हो जाती है तो इसे बढ़ावा मत दें। आप यंग एज में इसे मेंटेन करना सीखें। अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो इसे कम ना होने दें, उसको मेंटेन करके चलते रहें। दोस्तों, आपको आखिर में बोनस टिप देता जाऊं। आप अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से, इरेक्शन की कमी की वजह से अगर वैगरा या सियालिस खाते हैं तो ये क्या करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार में इजाफा करती है। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो मैंने आपको बताया नाइट्रिक ऑक्साइड में इजाफा करती है। तो इस तरह आप जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं गोलियों के, उससे बचेंगे अगर आप प्याज खाएंगे
और आपको वैगरा और सियालिस खाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपको जो इरेक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा।